एलपीजी सिलेंडर के दाम सर से नीचे चले गए, लेकिन सवाल ऐसे में ये उठता है कि आखिरकार तीसरे महीने ऐसा क्या हुआ कि लगातार एलपीजी सिलेंडर सस्ता है और वो भी सीधे 24 रुपए कम हो गया। इतना ही नहीं, आपको ये भी जान लेना चाहिए कि फ्यूल भी सस्ता हो गया है। ये लगातार दूसरा महीना है जब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कटौती हुई है। मई की शुरुआत में भी कंपनियों ने 14.50 यानी 14 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर की कटौती की थी। जून की पहली तारीख खुशखबरी लेकर आई है। देश के छोटे छोटे रेस्टोरेंट, ढाबों और होटल्स के लिए राहत की खबर है, लेकिन घरेलू सिलेंडर के दाम जस के तस हैं। तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 24 रुपए घटा दिए। अब दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 1,723 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। ये नई कीमतें 1 जून से लागू हैं। ये लगातार दूसरा महीना है जब कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती हुई है। मई की शुरुआत में भी कंपनियों ने 14 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर की कटौती की थी। इसका सीधा असर होटल्स, रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री जैसी सेवाओं पर पड़ा, जहां इस गैस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। सिर्फ कमर्शियल गैस ही नहीं, बल्कि हवाई उड़ानों के लिए इस्तेमाल होने वाला एविएशन टरबाइन फ्यूल भी सस्ता हो गया है, यानी एटीएफ की भी कीमत घटा दी गई है। इसकी कीमत में 4.4% यानी 3,954 रुपए 38 पैसे प्रति किलो लीटर की कमी की गई है। अब एटीएफ की नई कीमत हो गई 85,486 रुपए 80 पैसे प्रति किलो लीटर। एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया और इंडिगो के लिए ये बड़ी राहत है, क्योंकि उनके खर्चों में 30% हिस्सा फ्यूल का होता है। एटीएफ की कीमतों में ये लगातार तीसरी कटौती है। इससे पहले 1 अप्रैल को 5,870 रुपए प्रति किलो लीटर की भारी गिरावट देखी गई थी। इससे पहले साल की शुरुआत में फ्यूल के दाम बढ़े थे, लेकिन अब ये लगातार कटौती उन्हें संतुलित कर रही है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार ये दाम क्यों घट रहे हैं? तो इन सभी कटौतियों के पीछे सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमत $63 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है, जो कि अप्रैल 2021 के बाद सबसे कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश सऊदी अरब ने संकेत दिए हैं कि वो और कटौती नहीं करेगा और कम कीमतों के लंबे दौर के लिए तैयार है। इससे ओपीईसी की पावर भी कमजोर पड़ सकती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में जब ग्लोबल ऑयल की कीमतें गिरती हैं तो भारत का इंपोर्ट बिल कम आता है। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट घटता है और रुपया मजबूत होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, तेल की कीमतों में गिरावट से पेट्रोल, डीजल और एटीएफ जैसी चीजों की घरेलू कीमतें भी कम होने लगती हैं, जिससे महंगाई पर भी कंट्रोल होता है। हाल ही में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाई थी, लेकिन इससे आम आदमी को झटका नहीं लगा, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने इसे खुद झेलने का फैसला किया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ग्लोबल क्रूड की गिरती कीमतों के चलते कंपनियां इस बोझ को उठा सकती हैं। अब ऐसे में 19 किलोग्राम वाले इस सिलेंडर का भाव हो गया है 24 रुपए और कम। हालांकि तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले अप्रैल में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत घटाकर 1,762 रुपए कर दी गई थी। फरवरी में भी कीमतों में 7 रुपए की कटौती हुई, लेकिन मार्च 2025 में कीमतों में फिर से 6 रुपए की बढ़ोतरी की गई। कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के सस्ता होने से रेस्तरां, होटल और अन्य छोटे व्यवसायियों के लिए राहत की खबर है, जो अपने व्यवसाय के संचालन के लिए एलपीजी पर डिपेंडेंट हैं। हालांकि भारत में एलपीजी का लगभग 90% खपत घरेलू खाना बनाने में होता है, जबकि शेष 10% का उपयोग इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और ऑटोमोटिव सेक्टर्स में होता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।